ऑलमोस्ट डेड इन द सेंस वो 10% 11% पे आ चुकी है। और उसके टायर इसमें स्पेयर टायर है, वो लगवाने जाओगे ना मड चालू हो गया है, जो कि कितना टर्टल मोड में कितनी जाती है इसकी, अपना हाथ नहीं है ब्रदर इस पे कुछ भी। देखते हैं, लेट्स सी यार। सियरा मुझे भाई मेरी गाड़ी पे पूरा भरोसा है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई सुबह सुबह हम लोग निकल गए एक बहुत बढ़िया सी चीज करने के लिए। हम निकल गए भाई एक वीडियो शूट के लिए हमारा, और चलो भाई उसी के लिए थोड़ी देर में आगे बताता हूँ अपनी। फिर अपन दूसरी गाड़ी के अंदर चलेंगे और फिर उसके बाद वीडियो का एक अलग ही मजा आएगा और एक अलग जगह पे हमारा वीडियो का शूट है पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया है, तो एक अच्छी सी राइड है जिसको बोलते हैं, एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं ना कि आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो। जो भी लोग टाटा सियरा लेने की सोच रहे हैं या हैरियर लेने की सोच रहे हैं ना, उन लोगों के लिए एक कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं बेसिकली, जो कि रेंज के साथ वो देख सकते हैं भाई कि कोई भी दोनों गाड़ियों के रेंज का क्या अंतर है। क्योंकि देखो दोनों गाड़ियाँ 75 किलोवाट की है, तो दोनों में रेंज तो बराबर सी रहती है, लेकिन भाई पावर आवर का क्या सीन है, वेट कितना है, तो उसके हिसाब से दोनों की ना रेंज डिपेंड करती है। तो आज वही देख के बताएंगे भाई कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट रेंज दे रही है आप लोगों को। तो आइए आगे हमारी सवारी आज की। गाड़ी शिफ्ट हो चुकी है, हम लोग पहुंच चुके हैं भाई हैरियर के अंदर। तो अभी कितना परसेंट चार्ज है अपनी गाड़ी? 100% है। तो मोड सिटी या इको? मोड सिटी पूरा हम लोग दिल्ली तक सिटी मोड में चलाएंगे। ओके, तो बट सिटी मोड के अंदर तो पावर अच्छा मिलता है, लेकिन रेंज मेरे हिसाब से नहीं। उसमें क्या होता है, इको मोड में आप जैसे पावर कम मिलता है तो आपको पुश ज्यादा करना पड़ता है, तो बात तो घुमा फिरा के वही पड़ती है। आप या तो आगे ले लो, इसको भी रास्ता हम बताते हैं यहाँ पर, यहाँ से कहाँ जाना है। पीछे आ रही है भैया टाटा सियरा। गाड़ी का लुक तो पता नहीं मेरे को, जो बात अगर आपको कैसा लगा इसका सियरा का लुक, जो अगर बात करें गाड़ी तो बहुत शानदार है। पीछे ओए यार लुक वाइज तो मेरे को ओके लगी सियरा। लुक वाइज अगर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ यार, इसमें क्या है, ये ओजी स्टाइल सियरा है, मतलब जो पुराना, जो अगर आपको रिकॉल करना है अपना पुराने, अगर किसी के दादाजी पापा की एक वो ड्रीम कार हुआ करती थी सियरा, तो लुक तो वहां से अगर किसी को पसंद आए तो आए। आगे आज के हिसाब से थोड़ी सी बॉक्सी स्टाइल है इसकी, और भी प्रीमियम डिजाइन आ चुकी है, पर ये पुराना मतलब वो फील देता है, नॉस्टैल्जिया जिसे कहते हैं। वही एक्चुअली मैंने भी इसको जब इसके वीडियोस दिख रहे थे ना, उस वीडियोस में आने के बाद और एक्चुअल में जो गाड़ी आई है ना, उन्हें बहुत अंतर दिखा है बिल्कुल। लुक्स वाइज वीडियो के अंदर तो इन्होंने ऐसा हाइप बना, किसी और गाड़ी को लेके आया ही नहीं। उस टाइम पूरा के पूरा जो चल रहा था ना भाई, सिर्फ सियरा 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 सियरा। तो जो पुरानी वाली सियरा थी और जो जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत में मार्केट किया था, तो मुझे लगा थोड़ी और लंबी आएगी ये। हाँ। और मेरे को ये लगता है कि टाटा ने जो इसकी प्राइस है थोड़ी सी ओवर प्राइस रख रखा है इसको, या तो इसको पूरा ओवर प्राइस करके और बढ़िया इसको और लंबी बनाते हैं, हैरियर सफारी से भी बड़ी, उसको मतलब वो मास्क बल की लुक देके और उस टाइप की बनाते तो मेरे ख्याल से ज्यादा चलती है। इसको और प्रीमियम बनाना चाहिए था। ओके, बट फिर भी ठीक है अभी जो बैटरी बैक के साथ आया, लेकिन क्योंकि ये जो बॉक्सी गाड़ी है ना अपनी, जैसे हैरियर है, ये बल्कि है, इसके साथ रेंज निकालना बहुत थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल है। बट उसके साथ ना वो थोड़ी सी उन्होंने लाइट वेट रखी है, एरोडायनामिक्स अच्छा है, और बिल्कुल एरोडायनामिक्स का उसी का खेम है कि वो उसकी रेंज अच्छी जाएगी। हम आ गए भैया टनल में। हम जो जयपुर का जो एग्जिट पॉइंट है बेसिकली वो है यहाँ पर। टनल से बाहर निकल के हम सीधा आगरा रोड पे पकड़ेंगे, और आगरा रोड से जो हमारा दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस कट है, हम लोग उस पे चढ़ने वाले हैं, क्योंकि उस पे ना रेंज टेस्ट थोड़ा सा अच्छे से हो पाएगा कि भाई कि उसमें चार्जर भी लिमिटेड है, तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा चुल रहेगा कि भाई अगर चार्जर के साथ थोड़ा सा खेल इधर उधर हुआ ना तो हमें धक्का देना पड़ेगा, और धक्का पॉसिबल नहीं है। आरएसए जिंदाबाद। उसके अलावा अगर बात करें तो इस पे एक्सप्रेस वे जाने पे अपन को कंडीशन दोनों को बिल्कुल सेम मिलेगी, और अपन स्पीड लॉक कर सकते हैं, दोनों सेम स्पीड लॉक करके अपन उस हिसाब से रेंज टेस्ट करेंगे। हम लोग इसको 90 एक बार बात करके 90 या 100 पे बीच में कहीं ना कहीं लॉक करेंगे, तो एटलीस्ट जब यार 100 लोग चलाते हैं, हमें ये मानना है कि जो लोग चलाते हैं ना हम उसके आसपास, तो लोगों के लिए हिसाब से मेरे हिसाब से 90 से 100 की जो स्पीड है ना वो एक उसी पे लॉक करेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। हाईवे की लिमिट बहुत ज्यादा है, 120 की समथिंग है, लेकिन उतने पे हम लोग लॉक नहीं करेंगे, हम 100 पे लॉक करेंगे, जिससे कि एवरेज ना बराबर बना रहे और दोनों की स्पीड एक साथ लॉक करो। फाइनली भाई हम लोग चढ़ चुके हैं भाई अपना दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे। तो भाई की गाड़ी के अंदर अभी जो रेंज दिख रही है भाई वो 491 की दिख रही है, और जो हमने दिल्ली का मैप है, अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है कि कहाँ हमें जाना है, तो उसका लोकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 0 सेट करके निकला है भाई सुबह से। तो अब इससे पता चलेगा यहाँ हम लोग लॉकडाउन करेंगे अपनी कि भाई कि कितना रेंज में क्या रहता है। अरे हम भी हैं इधर भाई।
भाई गाड़ी के साथ कुछ तो हुआ है जो कि आवाज़ कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा गाड़ी में कुछ तो इशू आ रहा है। चलो लेट्स सी। हो गया भाई, और लगा भी बहुत गंदे वाला है, बहुत गंदे वाला लगा। इसमें स्पेयर टायर है टाटा वालों। पंचर वाला तो आगे वो पंप पे मिलेगा। नहीं नहीं उतरने का इस पे यहाँ वाला भी तो चल रह सकती है ना अपनी गाड़ी। अभी तो चल जाएगी, चलने में तो टायर खराब हो जाएगा, आवाज करेगा, टायर खराब हो जाएगा। वो ये तो पंचर किट लगाया। वो अपना रेस्ट एरिया कितनी दूर है यहाँ से तो अभी दूर है। अभी तो इस वाले पे तो रेस्ट ही नहीं है कोई सा भी। ये तो 40 किलोमीटर, अभी 40 किलोमीटर है, इस पे तो अभी 40 किलोमीटर चलना है अपने को। उसको नहीं निकाला, वहाँ निकल जाएगी पूरी। इसको निकाल दो, इसको गई नहीं पाओगे। और क्या, ये निकलते ही तो खत्म है। अभी तो वैसे बहुत देर चलेगा, टायर खराब ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, खराब होगा जब अगर अपन कम हवा में चलाए। कम हवा होगी ना, इसमें हवा तो निकल ही रही है ना, क्योंकि फिर गाड़ी का लोड पड़ेगा ना। हवा तो निकल ही रही है, 2 पॉइंट गिर गए। स्लो करते ही ना ये खुश हो जाएगा भाई। ये इसका अच्छा खासा कील लग गई है। चला रो चलते हैं, देखते हैं अभी आगे ढूंढते हैं हम लोग भाई कि अभी यहाँ पंचर वाला कुछ है नहीं हमारे पास। फुली कोई मिल जाए हमें। इस वाले रोड पे कट पे नहीं है, आगे दौसा वाले कट पे हो सकता है कि कोई मिल जाए, तो वहाँ हम लोग देखते हैं। हमारी गाड़ी में तो हो गई 10% पे हमारी गाड़ी ने इनिशियली रेंज दे रहा है वो है 56 किलोमीटर की। अब ये भाई की 10% हुई है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, और अब सेट होगा भाई कि 10% के अंदर कितना किलोमीटर इसकी चल रही है। तो था नहीं उतरने का, लेकिन अभी हमें उतरना पड़ेगा कि इमरजेंसी है। इसका दौसा कट पे उतरेंगे, दौसा कट पे सर्च करेंगे कि भाई कोई पंचर वाला है कि नहीं। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। टाटा एक तो अपना स्पेयर व्हील नहीं देता है, स्पेयर व्हील के साथ साथ इस जो NE4 का ये जो पोर्शन है NE4C, इस पे कोई भी इस तरीके की कोई शॉप नहीं है, कोई रेस्ट एरिया नहीं है, कुछ नहीं है। 5 किलोमीटर में दौसा है, अगर दौसा में कुछ मिल जाता है, बाकी सुबह का टाइम है, मुश्किल है कि कोई खुल जाए चीज़ें। टेम्परेचर भाई बढ़ता जा रहा है, तो हमें चलो सनरूफ को क्लोज कर ही दिया जाए। तो थोड़ा सा ना इसमें हीट बढ़ने लगी है गाड़ी के अंदर। साइज है, अरे कुछ नहीं हो रहा भाई, हवा की दम निकल गई पूरी। और तो हाथ रहेगा, ये इधर से देते हैं, ये ताकत नहीं लग रही है। चलो एक पानी डाल के देख ले बाबा। हाँ चेक कर रखे थे भाई की। 1 hour later वो दोनों गाड़ियों का शूट चल रहा है। हम लोग तो अपना देख रहे हैं भाई कि यहाँ मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर वाला भाई बुक किया, और हेलीकॉप्टर यहाँ पर हेलीकॉप्टर तो खड़ा नहीं है भाई। अगर एक खड़ा होता तो हम उसके साथ एक बार बुकिंग देखते भाई कि कितने रुपए के अंदर ये भाई हेलीकॉप्टर ले रहा है। कुछ अच्छा है यार कि भाई कि एटलीस्ट आप NE4 वगैरह पे जहाँ डायरेक्ट एम्बुलेंस वगैरह कुछ ऐसी चीजें नहीं पहुंच सकती, और वहां पर इस तरीके की चीजें अवेलेबल है, तो इसके अंदर तो भाई मजा ही अलग कुछ आ गया है कि अगर इनकेस इमरजेंसी तो आप हेलीकॉप्टर बुक करके यहाँ से जो भी है जा सकते हैं। बट ये ना फ्री सर्विस होनी चाहिए। तो अभी हम लोग NE4 पे है। NE4 पे ना जब हम कर रहे हैं ना भाई, सब लोग हमें देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि भाई सब लोगों के लिए बोला भाई 3-4 बावड़े हो चुके हैं, सब के सब जनता सारे सर है, इनको पता नहीं है भाई हम लोग हैं अपकमिंग, यानी कह सकते हैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर। इतनी गर्मी के अंदर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। फ्रेम इधर से निकाल के बैठा हुआ है ये भाई, एक हाथ में 2 आदमी लगा रखे। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। भाई हम लोगों ने जो किया, हम लोग आ गए ऑलमोस्ट दिल्ली टच होने वाला है। अभी 80 किलोमीटर के स्ट्रेच पे आ चुके हैं वहाँ से। अब यानी 80 किलोमीटर सोना रोड बचा, और हमारी गाड़ी जो चल चुकी है वो 185 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी जो हमारी गाड़ी में परसेंटेज बचा है वो है भाई 65। ये पूरे संभाल के चला रहा है कि भाई कैसे भी है। लेकिन हाँ भाई हमारा क्रूजिंग है कि हम लोग जो क्रूजिंग वाले पे चल रहे हैं ना, 85 पे हमने लॉक कर रखी है हमारी इसमें। 85 24 डिग्री टेम्परेचर हमारा एसी का सेम जो हो रहा है सिस्टम किया वो पीछे सियरा के साथ भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो क्योंकि उसी के बाद एक कंपैरिजन वीडियो ना उसी के बाद बन पाएगा, तो दोनों भाई बड़ी मेहनत से शिद्दत से लगे हुए हैं कि ये कंपैरिजन सक्सेसफुली हो जाएगा। और इसमें देखते हैं भाई, मैं वापस, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गाड़ियाँ वापस मुझे जयपुर ले जाएगी। बस वही देखना है ये जयपुर पहुंचेगी कि नहीं, दोनों के अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचे। भैया जयपुर पहुंचे ना पहुंचे, पर ज्यादा इस बात की गारंटी मैं जरूर दे सकता हूँ कि ज्यादा डिस्टेंस ये गाड़ी कवर करेगी। देखते हैं, लेट्स सी यार। सियरा मुझे मेरी गाड़ी पे पूरा भरोसा है भाई। देखो ये बनाई हुई है, वो बोनी हुई है, देखते कुछ तो अंतर आएगा। लगे तो भाई हम आ गए फिर मैकडी में आता है, थोड़ा सा कुछ खा लिया जाएगा। सारे ऑफर ले लिया भाई इधर हमने सर। ये हो गया एड टू ऑर्डर, सारे सब ने हैक कर लिया भाई। 19 रुपए यार। ओके वही इधर हमारे हो गए 125 3 ऑर्डर हुए हैं, तो यानी कितना 375 में हम लोगों ने 6 हो गए सबके। और कितने चाहिए तेरे को? 6 हो गए, 3 ऑर्डर के अंदर 6 हो गए ना, 6 बर्गर हो गए ना। वर्ल्ड कप वाला सरप्राइज है यार, क्या निकला देखते हैं कौन सा कैरेक्टर निकलेगा यार। ओ भाई धोनी है भाई, ये तो नहीं धोनी नहीं है यार, वो है क्या बोलते हैं, कौन सा नाम है, फैन नहीं हूँ इतना बड़ा। ओ माय गॉड
यार हार्दिक पांड्या यार ऐसे है शायद कि भाई हम लोगों ने जो ली थी ना लिखा भी है, पीछे लिखा भी है। पर लगवा लो, गाड़ी में नजर नहीं लगेगी। सेगमेंट अपग्रेड हो गया हमारा। हम आ गए हैं भैया पुरानी वाले ओल्डी से 20 से मोड में आ गए हैं मस्क्यूलर वाली जो अपनी टाटा सियरा के अंदर। और ये कितने परसेंट में कितना चल चुकी है अभी हमारी 59% इसमें बची हुई है और हम लोग कवर कर चुके हैं अब तक 202 किलोमीटर। यार ये भी थोड़ा सा रेंज का गेम थोड़ा तगड़ा चल रहा है इन लोगों के बीच। अभी देखते हैं कि दिल्ली तक पहुंचने तक में क्या है रहता है इसका पूरा अपडेट हम लोग अभी मदद करनी पड़ती है। उधर से बंदा अलग शूट कर रहा है हमारे कंटेंट के लिए भाई, तो बहुत मेहनत है एक वीडियो को लिए और आप उस पर व्यूज़ नहीं आते ना, उसके बाद सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे आएंगे हमारी जनता, जब जागेगी तब सवेरा मानेंगे हम उस चीज़। हो गई 50% बैटरी हो गई और 248 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। वाह यार ये तो एक अच्छी खासी हुआ जिसको कहते हैं ना 248। अगर हम यहाँ हमारी नेक्सॉन की रख के बात करें ना, उसकी ऑलमोस्ट आधी 30% में पहुंच चुका होता मैं उसके। ऑफिशियली एंटर हो गए हैं दिल्ली के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर यहाँ पर NE4 खत्म हो गया है। एंटर हम पूरा प्रॉपर दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, बीच रूट से वापस आएंगे। रूट हमारा हो गया है और यहाँ तक कितने किलोमीटर हो गए हमारी 260 किलोमीटर और 48% हमारी गाड़ी के अंदर परसेंटेज बचा है, यानी 52% के अंदर 260। भाई गुस्सा हो गया, देख रहे हो ये गुस्सा बहुत जल्दी होता है ये लड़का। मानी जाएगी भाई कि सियरा की जो रोड प्रेजेंस है ना भाई, ईवी में लोग ज्यादा घूर घूर के देख रहे हैं इसको। अभी मैं 2-3 गाड़ियों को नोटिस किया ना भाई, सब घूर घूर के देख रहे हैं भाई, या तो पता नहीं इसको देख रहे हैं कि यार इसको देख रहे हैं। इसी को देख रहे हैं, मेरे को भी देख रहे हैं। नहीं मोहित भाई भी सुंदर है यार, हमारे ऐसे क्या बात करो तुम। फाइनली यार हम लोग तो पहुंच गए दिल्ली पे। इधर भाई का जिस काम की पर्पस के लिए आए हैं वो प्लान हो रहा है, वो एक शूट है, वो शूट के लिए वो बेसिकली सियरा का जो ऑनरशिप रिव्यू है ना वो वीडियो शूट हो रहा है। भाई लोगों ये वाली गाड़ी चल चुकी है हमारी, जिसको कहते हैं ना 47% इसमें बची हुई है बैटरी और ये चल चुकी है 271। भाई इसका जो एवरेज कंजप्शन है वो अच्छा खासा आ रहा है, 143 का आ रहा है भाई। और अभी हम लोग जो टोटल 171 और यहीं से हम लोग वापस रिटर्न होंगे। तो अभी ये देखते हैं कि भाई ये इसको कहाँ चार्ज लगाने की हमें जरूरत पड़ेगी। आए थे तो भाई दोनों भाई हैरियर का वीडियो अब शूट हो रहा है, उससे पहले हमारी इसका हो चुका है। भाई के पास ये है तो भाई तो फ्री है, अभी ये घूम रहा है। इधर इसका पूरा डिटेल है। ये यहाँ से हम लोग वापस अपनी रिटर्न जर्नी है वो शुरुआत करने जा रहे हैं और वहाँ से अभी देखते हैं कि भाई की गाड़ी कितना परसेंटेज चली है। ये वाली गाड़ी जो चली है भाई वो हो गई है, उसके अंदर बची है परसेंटेज 42% बैटरी इसके अंदर अभी बची हुई है। और ये जो चल चुकी है ना वो 295 किलोमीटर और भाई एवरेज कंजम्पशन वो तो गजब आ रहा है यार, 144 का आ रहा है यार। क्या ही गाड़ी है, इतना बड़ा हाथी वो भी इतने कम कंजप्शन के ऊपर चल रही है। तो भाई ये तो अलग ही नेक्स्ट लेवल वाली है। इतना तो मेरी नेक्सॉन ही नहीं चलती है यार। दोबारा से वापस रिटर्न जर्नी शुरू करते हैं और रिटर्न जर्नी में हमारा हो गया है कितना 39% बची हुई है हमारी गाड़ी में और 301 किलोमीटर हम लोग चल चुके दोनों पे। ओके 94 कुछ है समथिंग है ना भाई। इसकी बात करते हैं भाई, अब फील हुआ है कि भाई गाड़ी मेरी इधर थोड़ी सी जा रही है। जैसे ही इसने लेन डिटेक्ट किया ये ऑटोमेटिकली ये देखो अपना हाथ नहीं है ब्रदर इस पे कुछ भी। जैसे मान लो सामने ट्रक है तो उसके हिसाब से अपने आप स्पीड स्लो कर लेगी है। और ये अब से खुद से चल रही है भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा ब्रदर। तो देखो जैसे सामने ट्रक आ रहा है ना, अबे देखो ये देखो खुद स्लो कर ली स्पीड अपने आप। आपको लेन चेंज करने को बोलेगी, मत करती हूँ। थोड़ा सा डर लगता है कि हाँ भाई ये सच में डर लगता है कि भाई ट्रक एकदम लेन पे चलती है, बिल्कुल ना टच हो गया है। देखो हाँ। वहाँ जाके भाई इतना तो पेशेंस ही नहीं है, आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा। और भी लगता है मैं यूज करता नहीं होता। नहीं भाई ये तो यूज करने वाला ठीक है एफिशिएंट है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी रोड तो सांप के लहर जैसे लहराती है ना भाई, तो ऐसा नहीं। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं भाई इसकी 38% और अभी 37%। और देखो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है ना, देखो भाई पसीना बाहर निकल रहे ना, ह्यूमिडिटी इतनी भयंकर हो रखी है ना यहाँ पर, तो भाई बाहर निकलते पसीना टप टप चमकीले हो गए हम लोग। इसमें तो कलर ही नहीं है हमारा, तब जाके ऐसी हालत है। तो लेकिन भाई इस गाड़ी के अंदर बैठ के अब मैं पूरा स्टीयरिंग दोनों हाथ से अपना व्लॉगिंग कर सकता हूँ। आई थिंक व्लॉगिंग के लिए ये गाड़ी कह सकते हैं कि मेरे जैसों के लिए परफेक्ट है। हाँ बट ये कहता है कि भाई कि आपको अपने हैंड से स्टीयरिंग पे रखने ही रखने हैं, भले आप कुछ करो ना लेकिन हाथ जरूर रखना। ये ऑटो असिस्ट में चल रही है भाई, खाने की व्यवस्था। सियरा का तो हो गया भाई, इसमें बची है 38% इसका हो गया है और ये हो गया 316। एक तो भाई ने ना पूरे दिल्ली वाले रास्ते में ना भाई गाड़ी को ना सिटी मोड में चलाया है, इको मोड में गया नहीं है। और उधर सियरा जो चल रही थी वो चल रही थी भाई इको मोड के अंदर, बट फिर भी यार इसकी रेंज ज़्यादा अच्छी है उसके हिसाब से। बट ठीक है उसमें ड्यूल मोटर्स हैं, तो ड्यूल मोटर का एक अलग बूस्टर होता है कि कब कौन सी चालू हो जाए पता ही नहीं चलता।
भाई मजा, क्योंकि भैया ये हो गया देखो हमारी में 22% रही है और भाई लोगों की गाड़ी में 20% हो गई है, यानी सियरा ऑलमोस्ट 20% पे आ चुकी है और उसमें रेंज हो गई है 100 की और हमारी रेंज अभी चल रही है 126 की और 388 हम लोग चल चुके हैं। एवरेज कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि मैंने जो क्रूज चला ना भाई, मेरा 85 पे क्रूज था, राइट नाउ मैंने 80 कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट वाले में अब देखा, अब जो चार्जर मिला है, क्योंकि यहाँ वाले चार्जर पे अब जो नेक्स्ट चार्जर मिलेगा वो 30 किलोमीटर आगे मिलने वाला है हम लोगों को, वो चार्जर काम करना चाहिए। और आई थिंक वहाँ पर इलेक्ट्रीफाई के चार्जर है 2, बस के चार्जर हैं एक और 2 अलग चार्जर है, एक वोल्टेक का भी है, लेकिन वोल्टेक वाला बहुत घटिया चार्जर है, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी अपना बताया कि वोल्टेक वाला तो भाई फर्जी है, एक नंबर का फर्जी चार्जर है वो। स्टोरी हर बार की स्टोरी है भाई कि यहाँ आते आते ना गाड़ियों की हालत खराब हो जाती है। ये हो गई है 12%, ठीक है, तो यहाँ तक अब गड़बड़ हो गई है। अब इसके अंदर ओडोए की जो कहता है ना भाई 81 किलोमीटर की ही इसमें रेंज दिख रही है, तो देखते हैं। अभी चार्जर मिलना ज़्यादा जरूरी है, वेट कर रहे हैं चार्जिंग का। यहाँ लंबी चौड़ी कतार है। कांड तो पता है क्या हो रहा है, कांड हो रहा है कि जो सियरा की बैटरी है ना ऑलमोस्ट डेड इन द सेंस, वो 10% 11% पे आ चुकी है और उसके टाइम तो फिर भी हम मार्जिन लेके बैठे हुए हैं कि भाई इसके अंदर चलेगा। कितना हमारे में कितना है भाई? 14% बैटरी हमारी गाड़ी के अंदर और रेंज हमें दिख रही है 78 की, तो हमारा काम तो हो ही जाएगा इसमें। सच्चाई क्या है देखो, ये आ रहा है ना 138 है, वो चार्जर है 172 पे, अब 38 और वो देख लो भाई कितना एवरेज है 32, अराउंड 34 किलोमीटर हमें जाना है। और उसकी गाड़ी की रेंज अगर अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके लगाऊंगा अभी, तो भाई अभी वो सिर्फ और सिर्फ 26 किलोमीटर चलेगी। आज होने वाला है तगड़ा वाला सीन तो भाई, आज होगी कड़ी परीक्षा, सियारा ईवी क्या इस थ्रिल को झेल पाएगी? भाई साहब भयंकर थ्रिल है भाई, सुबह से लगा हुआ है आज की कैसे तैसे करके इसकी मैक्सिमम रेंज निकालूं। और हमारे को एक चार्जर मिला भी था, पर भाई ने बोला नहीं चैनल लेने का तो लेने का, इसको लेके जाएंगे 10% से नीचे, और भाई ने थोड़ा सा रिस्क उठाया। अब भाई साहब अब उसकी हो रही है दूर। अब लिटरली हालत इतनी खराब है ना, वो भाई वो मेरे को फोन कर रहा है कि भाई नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन भाई देखो उस चार्जर के लिए हमने बात कर ली है, वो चार्जर तो चालू है, वहाँ एटलीस्ट हमें कुछ न कुछ तो मिल जाएगा। अगर चार्जर भी नहीं चालू होगा तो साला हम 16 एम्पियर में चार्जर लगा लेंगे, इतना वहाँ गाड़ी पहुंचनी चाहिए हमारी भाई, वहाँ तक। सबसे बड़ी दिक्कत यह है भैया कि ईवी गाड़ी को अपन जरा सा भी टो नहीं कर सकते बस। हाँ, अगर भाई 2-4 किलोमीटर भी रह गए तो टो नहीं कर सकते, उनको खुद से ही आना पड़ेगा, खुद की मेहनत लगा के। आज उनकी ईवी ड्राइविंग की असली परीक्षा है, ईवी यात्रा जो है उनका चैनल है, और आज उनको यात्रा ऐसी करनी है कि बस कैसे भी करके वहां तक पहुंचाना, वही मंजिल है उनकी आज की यात्रा उसकी ना। बस भाई आज कहेगा कि वो 4 धाम की यात्रा की जगह ना ये वाली धाम की यात्रा होगी, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से वापस जयपुर, तो जयपुर छोड़ के वो दौसा ही रह गया है। हाँ बट इससे एक चीज होगा, इससे ना जो सियरा की एक्चुअल रेंज है ना भाई, वो प्रैक्टिकली कितना जाएगी वो पता हम आपको बता देंगे आज, कि भाई वो प्रैक्टिकली हम लोगों ने सुबह से टेस्ट किया है, वो हम बता देंगे। और आज हमारी हैरियर भी कितना जाएगी प्रैक्टिकली, और जो भी आज पूरा रेंज टेस्ट है वो प्रैक्टिकल कंडीशन में है, साथ ही साथ में एक नॉर्मल इंसान किस तरीके से गाड़ी चलाता है। हमने ऐसा नहीं कि 60-70 पे गाड़ी चलाई है, हमने जो है थ्रू आउट द पैच इसको 90 की स्पीड पे क्रूज रखा है, 85-90 और पूरे रास्ते में हमने मतलब और एसी भी काफी अच्छे एफिशिएंसी पे चलाया, 23 पे ऑटो मोड पे हमने एसी को चलाया, तो मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल रेंज रहेगी ये, जो आपकी रियल लाइफ में काम आने वाली है, काम आएगी। या फिर कह सकते हैं कि आगे वाले चार्जर का हम लोगों ने कंप्लीट एक हमारे पास अभी डिलेमा बना हुआ है कि भाई कि वो चार्जर चालू है कि नहीं है। अगर वो दोनों चार्जर खराब निकले, देखो मुझे पूरा भरोसा है कि वो चालू होंगे, लेकिन देखो यार इंडियन ऑयल है, वो सरकारी कंपनी है, कुछ भी हो सकता है। आज तक सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, मोहित का एक्सपीरियंस तो अलग ही है कि वो वहाँ चार्जर कभी चालू मिलता ही नहीं है, तो वो वाली सिचुएशन है। आज मैं कह रहा हूँ कि वो चालू मिलेगा, ये कह रहा है नहीं मिलेगा, तो बस आज धक्का देने की सिचुएशन आ गई है। आरएससी को कॉल करना ही पड़ेगा आज, कुछ ना कुछ। अगर कुछ भी होगा तो उनकी गाड़ी के लिए, मेरी तो हमारी तो पहुंच जाएगी, हमारी में तो दौसा पहुंच जाएगी। मुझे दौसा में तो देखो मेरा घर है, तो घर में जाके चार्ज कर लेंगे। पहुंच गई तो उसके बाद तो बथेरे चार्जर है, दौसा के बाद से तो लाइन लग जाएगी चार्जर। हाँ, क्योंकि दौसा के अंदर चार्ज जोन का भी एक चार्जर है, स्टैटिक का भी चार्जर है, जियो अडानी सबके दौसा में। दौसा पहुंच गए उसके बाद तो या कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये वो है, वो गाड़ी वैसा, ये इतना कट्टू कट है कि बस वो इंडियन ऑयल तक भी पहुंच जाए तो भी उनके लिए जीत है। अगर इंडियन ऑयल तक पहुंच गई तो कैसे कैसे उसको 16 एम्पेयर पे चार्ज करके दौसा पहुंचा देंगे। बस सबसे पहला मकसद है कि दौसा पहुंच जाए। नहीं, वहां तक तो उस वाले चार्जर पे पहुंच गए ना, फिर अपन कुछ फिर कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे गाड़ी छोड़नी पड़े, आरएसी भी बुलानी पड़े तो कोई टेंशन नहीं। गाड़ी छोड़ भी देंगे, गाड़ी घर भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ऐसी जगह है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना कह सकते हैं। अभी देखो 145 आ चुका है
और हमें जाना है 172 पे। मोहित से स्टेटस लेता हूँ कि उसकी गाड़ी का क्या स्टेटस है। वो और वैसे टेंशन में है। अब उसको पर ये मत बोलना 145 भाई साहब वो झिल चुका है। जब भी उसका फोन आता है वो पूछता है भैया कहाँ पे हो, ये भैया बोलते हैं 146 145 चार्जर का है 170। तो ऐसा उनको ये टेक्निकल लेवल समझ में नहीं आई, तो झिल चुके हैं भयंकर। वो उन्होंने बोल दिया भाई अगर अब मैं फोन करूँ और ये आंकड़े बोले तो बात ही मत करना ऐसा, उन्होंने तो साफ बोल दिया। अरे यार वो लैंग्वेज वैसी हो रखी है ना हमारी, तो एक्चुअली लैंग्वेज आप तो रोज का है आपका तो यहाँ पे, और हमारी समझ नहीं आ रही। पहले मैं उस गाड़ी में बैठा था, भैया इस गाड़ी में थे, हम इनसे पूछ रहे थे, या मेरे को बोल रहे थे, मेरे का समझ ही नहीं आ रही। राहुल को मैंने समझाया कि राहुल देख ये है, ये सिस्टम इस तरीके से, तो वो वहाँ ट्रांसलेट करके बता रहा है हाँ भैया ये है। भाई मैंने ट्रांसलेटर ऑलरेडी भेज दिया है वहाँ, मोहित यार तेरे पास ट्रांसलेटर है तो देख ले। उसको मैंने समझा के भेजा, अगर वो समझा नहीं पा रहा ना तेरे को तो पकड़े कूट लेना उसका। ओके ये है 11% पे यहाँ पर, और 11% और 11% से हम लोगों को जाना है 68 किलोमीटर की रेंज इसको दिख रही है, और 22 किलोमीटर हमें जाना है अभी यहाँ पर। तो ये एक हो जाएगा कट टू कट वाला चैलेंज है यार, हो सकता है हो जाएगा। हमारे यहाँ लिमिटेड परफॉर्मेंस चालू हो गया, टर्टल मोड चालू हो गया, जो कि कितना टर्टल मोड में कितनी जाती है इसकी 80 जाती है, मेरी 57 के राउंड जाती है। हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं है, 157 आ चुका है और 172 पे चार्जर है। फाइनली हमारा वो पॉइंट आ गया है 172 171 पॉइंट कुछ आ गया, और हमारा जो चार्जिंग पॉइंट है वो है हमारा यहाँ से 500 मीटर पे। बस चार्जर चालू हो, नहीं तो आज तो क्रॉल मोड में जयपुर तो पहुँच सकते हैं। इसमें डालू हाँ इसी में इसी से पहुंचना तो मुश्किल हो जाएगा यार। क्यों मेरे ऑफिस तक पहुंचे 64 है यहाँ से 64 किलोमीटर। हाँ। नहीं इम्पॉसिबल, नहीं स्टैटिक में तो नहीं HP है। आगे वाला 120 का, ये शायद 30 का होगा। वो से पहले देख तो ले चालू है कि नहीं है भाई। ये क्या आगे वाला? ये चालू तो दिख रहा है भाई, स्क्रीन तो दिख रही है। अब कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डाउट ये भी होता है स्क्रीन चालू भी होती है लेकिन बंद भी हो जाता है। मैं उठ रहा हूँ, ये चालू होना चाहिए यार। इसमें लास्ट चार्जिंग पता नहीं किसने की थी, जब तक इसको चार्ज करते हैं। हाँ चालू तो है, अवेलेबल है, बाकी देखते हैं। इस पर भी वही हो रहा है। हाँ प्राइसेस कितने दिख रही है इस पर अभी? 20 रुपये दिख रही है इस पर। ये आ ही गई कैसे है, कैसे भी करके आ तो गई है। ये देखो 7% इसमें बचा हुआ है, ठीक है 7% है। और ये कितना चली है वो राहुल चाबी? तो हमारी गाड़ी भाई इसमें चली है 7% तक यहाँ आ चुकी है, तो इतने में ये हो गई है भाई। प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ, ये गाड़ी पहले आके खड़ी हुई है, ये वाले ये आई थी बाद में, ये चार्ज चालू हो चुकी है, और ये वाली अभी लग रहे हैं, इसमें मशक्कत हो रही है। तो कोई नहीं, अभी लगाते हैं उस वाले पे। पीछे एक और 60 वॉट का चार्जर है, वो लगाया, उसमें कंप्लीट पावर आ जाएगा। लगा उधर लगा ले, पीछे लगा ले भाई। एक और बार और से कर, हो गया देखा अब इसके कर कमलों से करते हैं। तो बता ही नहीं भाई उधर तो ये भी नहीं बता रहा कि गाड़ी भी लगी है भाई चार्ज पे। के साथ तो बढ़िया हुआ, मोहित ने लगा ली अपनी गाड़ी, और इधर सबसे बड़ा अटक गया भाई रोहित भाई सबसे पहले आके चार्जर की लाइन में लगा, बहुत मेहनत से। धक्का लगेगा भाई ये तो RSA में जाएगी, इसका कुछ नहीं होना आज। मैं बोल रहा था ना वो भाई कि हम 64 किलोमीटर चले जाएंगे, पर इधर से उधर होने में मुझे लगता है वो भी गई दिखती। तो खुद आवाज बुलंद अपनी चार्जिंग बहुत मुश्किल से, नहीं एक्सट्रीम लेवल में मुश्किल से हुई है। अब यहाँ क्या चल रहा है भाई, ये लोगों का दूसरी वाली गाड़ी हैरियर है, वो भी बुकिंग हो गई है, उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो गई। लोगों फाइनल कंक्लूजन आ गया भाई कि सियरा जो चली है वो 7% बची हुई बैटरी थी, उसमें चली है 468 किलोमीटर, और वहीं हैरियर के अंदर रही है 7% बैटरी, और जो कि चली है भाई 462 किलोमीटर। तो बराबर सा सिचुएशन है भाई, दोनों विन विन सिचुएशन के अंदर है गाड़ी। तो दोनों की रेंज, बस फर्क कितना है, वो क्वाड में चली है और ये रियर व्हील ड्राइव में है। तो आई थिंक अगर ये दोनों सेम रियर व्हील ड्राइव में होगी तो आई थिंक सेम ही रेंज देगी। चार्जिंग जैसे बंद हुई और उसके बाद मेरे पे वीडियो ट्रांसफर हो रहे थे, चले गोली मार दूंगा इसको आज मैं। चलो आप चल सकते हैं, चलो हो गया क्या आपका? चलो डन। एक बार राजीव वीडियो देखो एक बार। चलो गाइस फाइनली हम पहुंच गए भैया ऑफिस से अपनी गाड़ी उठा ली है। अब चलते हैं यार फटाफट से, अब तो भूख लगने लगी है भाई, फोन भी आ गया घर वालों से।